पूर्वांचल की सबसे चर्चित गाजीपुर लोकसभा सीट हमेशा से ही सियासी उलटफेर के लिए जानी जाती है। इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने बीजेपी के पारसनाथ राय को 1,24,861 वोटों से शिकस्त दी है। हालांकि गाजीपुर की सीट पर शुरू से ही कांटे की लड़ाई मानी जा रही थी, लेकिन 4 जून को आए इस परिणाम के बाद अब ये सवाल शुरू हो चुका है कि क्या समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी के खिलाफ भाजपा की तरफ से एक मजबूत दावेदार उतारने में चूक हो गई। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के करारी हार की अनेक वजह है। सबसे प्रमुख तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सीधे तौर पर गाजीपुर के लोकसभा सीट की चुनावी लड़ाई अंसारी परिवार बनाम अन्य हो चुकी थी। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने पारसनाथ राय को चुनावी मैदान में उतारा था। पारसनाथ एक शिक्षाविद है। उनका इससे पहले राजनीति में कोई अनुभव नहीं था। खास तौर पर चुनावी दौर से वह बिल्कुल अनजान रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि गाजीपुर की लोकसभा सीट पर राजनीतिक दांव पेच जाने वाला व्यक्ति एक शिक्षाविद से कहीं ज्यादा प्रभावी माना जाएगा। इसके अलावा मनोज सिन्हा के करीबी होने की वजह से पारसनाथ राय को गाजीपुर से टिकट दिया गया, जबकि पारसनाथ राय भूमियार जाति से आते हैं और निर्धारित 50,000 भूमियार वोटर पर बीजेपी का ये जातिगत समीकरण सटीक नहीं बैठ सका। वहीं दूसरी तरफ अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी के कोर वोटर का वोट तो मिला ही, साथ ही उनके द्वारा जन सुनवाई और क्षेत्रीय लोगों को उनके द्वारा की गई मदद भी वोट से तब्दील हुई। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के प्रचंड लहर में डॉक्टर मनोज सिन्हा ने गाजीपुर से जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में बसपा के सिंबल पर अफजाल अंसारी ने उन्हें शिकस्त दी थी, जिसकी कसक गाजीपुर के वोटरों में आज भी रहती है। इसलिए कहा जा सकता है कि डॉक्टर मनोज सिन्हा या उनके बेटे अगर गाजीपुर से 2024 लोकसभा चुनाव लड़ते तो भाजपा के लिए गाजीपुर का सियासी समीकरण बिल्कुल सटीक बैठता।